तुम जो अरवाहे अर्श की। प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक शिराज जी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अपने जवाब में श्रृंगार ग्रंथ के इस अंतिम प्रकरण में अपने जवाब कह रहे हैं। हक महबूब के जवाब। रूहें मेरे तुम्हारा आशिक, और इसी आशिकी को समझाते हुए बताते हुए ये कहते हैं कि तुम जो अरवाहे अर्श की, तुम जो अर्श की रूहें हो, साथ हक जात निस्बत, तुम्हारा और मेरा अखंड घर का मूल संबंध है। तुम मेरे निस्बती रूह हो। हम निस्बत शब्द को जब पूरा पहचानेंगे ना, तब ऐसा लगेगा कि ओहो कितना बड़ा मरातबा फिर तुमने हमारा बता दिया। पूरा परमधाम हकीकत स्वरूप है, राज्य की ही अंग रूप है। अर्श की जितनी भी नियामतें हैं, पशु पंछी खुबी खुशहाली मोहलाते बंद बगीचे, सारी की सारी हक का ही स्वरूप है। मारिफत ही, इन शब्दों को यदि आपके दिल में या दिमाग में इनकी समझदारी एक बार यदि बैठ गई तो इतना आनंद आएगा इन शब्दों से कि मारिफत ही हकीकत में व्याप्त है। मारिफत का ही प्रगट स्वरूप हकीकत है। मारिफत कौन है? पूर्ण ब्रह्म। और पूर्ण ब्रह्म का प्रगट स्वरूप हकीकत। और हकीकत क्या है? तो अर्श के 25 पक्ष हकीकत हो गए। अर्श की जितनी भी नियामत है वो सारी हकीकत है। वहां का हवा पानी तेज वायु आकाश हर चीज हकीकत के स्वरूप में है। और हकीकत क्या है? मारिफत का प्रगट स्वरूप, माने के राज्य का ही प्रगट स्वरूप, राज्य के नूर का बल, नूर का जहूर। और उसी हकीकत की लीला में हम रूहें भी है, समाजी भी है, अक्षर ब्रह्म भी है। तो निस्बत किसके साथ है और ये हकीकत किसके लिए है? तो निस्बत हम रूहों के साथ है, निस्बत अक्षर ब्रह्म के साथ भी नहीं है, निस्बत अर्श के और किसी नियामत के साथ नहीं है। निस्बत सिर्फ और सिर्फ हम रूहों के साथ है। निस्बत की वजह से हकीकत है। निस्बत की रूहों को रिझाने के लिए हकीकत के अनंत स्वरूप है। राज्य हमें अपना मरातबा, हम कौन हैं, अपनी पहचान, राज्य के लिए हम कितने विशेष है, हमें ये बात बताते। यदि हमें ये बात याद आ जाए, समझ में आ जाए, तो प्यार और अधिक उमड़ उठेगा। जब हमें वास्तविकता की समझ आ जाए
तब प्रीतम के प्रति हमारा लगाव अनंत गुना बढ़ जाएगा। और हक महबूब यही चाहते हैं, प्रियतम यही चाहते हैं कि हमारे दिल में वही अर्श का प्यार फिर उमड़ आवे, जो इस खेल में आकर हम भूल गए, जो इस खेल के अंदर आकर हम खो चुके हैं। दिल में वही प्यार फिर आ जाए। और इस वास्ते हमें अपनी निस्बत की याद दिला रहे कि तुम कौन हो। अब जरा ये सोच लो कि अर्श की सारी हकीकत निस्बत के वास्ते है। मतलब ये हो गया कि भाई रंग माहौल किसके वास्ते है? तो हम रूहों के लिए। रंग माहौल के अंदर की अनंत लीलाएं, अनंत सुख सुविधाएं किसके लिए है? हम रूहों के वास्ते। जमुना जी क्यों है अर्श में? क्या आवश्यकता है? तो हम रूहों के संग लीला करने के वास्ते। फौज कोसर हम रूहों के कारण है, पुखराज हम रूहों के कारण है। अब अर्श की एक एक नियामत हम रूहों के कारण। हमें रिझाने के लिए अर्श की हकीकत है, हमें रिझाने के लिए अर्श में वहदत है, हमें रिझाने के लिए खिलवत की लीलाएं हैं। अब बताओ कि निस्बतियों के लिए राज्य ने कितना बड़ा महत्व दे रखा है। और वो निस्बती कौन है? तो मैं हूं। मैं वो निस्बती रूह हूं जिसे रिझाने के लिए अर्श की सारी नियामतें हैं, जिसे रिझाने के लिए प्रीतम ने अपने दिल को अर्श के 25 पक्षों के रूप में प्रबुद्ध कर रखा है। मैं वो निस्बती रूह हूं, मुझे रिझाने के लिए अर्श की सारी खिलवत की लीलाएं। इतना बड़ा मरातबा हम निस्बतियों का है। रज्जी हमें अपने जवाब में याद दिला रहे हैं कि रूहें, मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूं। मैं सदा सुख तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हें रिझाना चाहता हूं, मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूं। तुम्हें रिझाने के लिए मैं कई प्रकार की लीलाएं करता हूं। तुम्हें रिझाने के लिए मैंने कई अनंत स्वरूप धारण कर रखे हैं। तुम अरवाहे अर्श की साथ हक जात निस्बत। राज्य हमें जवाब दे रहे थे कि हे मेरी रूहों, तुम कौन हो? अपने आप को एक साधारण मनुष्य, इंसान मत समझो। दुनिया के अनंत जीवों के जैसे ही तुम जीव नहीं हो। तुम खासल खास रूह हो मेरी। तुम्हारे साथ मेरे मूल संबंध है। कितने प्यार से प्रीतम हमें अपने मूल संबंध की पहचान कराते। तुम जो अरवाहे अर्श की साथ हक जात। कौन हो तुम? हक जात, हक का ही अंग हो तुम, उनकी ही अंग रूप अंगनाएं हो तुम। तुम में और प्रीतम में कोई अंतर नहीं है। हक जात, हक के दिल के करीबी तुम हो। तुमसे और करीब कोई नहीं है। ऐसी तुम निस्बत वाले हो, ऐसे मूल संबंध वाले। एक निस्बत का यदि हमें पहचान हो जाए, एक निस्बत की बात हमारे दिल के अंदर आ जाए, तो अर्श को देखने का नजरिया बदल जाए, प्रीतम की तरफ लगाव करने का नजरिया बदल जाए। उसी पल
ये सारे संसार की चाहत दिल से छूट जाए। जब किसी बुली हुई राजा की रानी को, जो भिखमंगी हो गई है, भिखारन हो गई है, भटक रही है दर दर एक रोटी के टुकड़े के लिए, और यदि ऐसी उस राजा की रानी को याद दिला दिया जाए कि अरे तेरा संबंध तो राजा से है, तो उनकी रानी है, और वो भी ऐसी चहेती रानी है जिसे राजा बहुत प्यार करते हैं, उसी पल जैसे उसे याद आ जाए, सारे टुकड़े मांगना बंद हो जाए, सारी चाहते बंद हो जाए। अरे अपने प्रियतम की बात, ये निस्बत हमारे भीतर जागृत हो जाए, ये निस्बत की हमें पहचान हो जाए कि मैं तो हकजात हूं, हकजात, राज्य का ही अंग, और इतना बड़ा मरातबा मिलने के बाद क्या मैं इन संसार की चाहतों के लिए मैं भीख मांगती रहूंगी? अरे मुझे प्रीतम चाहिए, प्रीतम की बनाई हुई दुनिया से मुझे क्या लेना देना? और जब प्रीतम मुझे मिल गए तो और कोई चाहत तो बाकी बचेगी ही नहीं, क्योंकि सारा सब कुछ तो फिर मेरा हो गया, मेरे लिए ही तो है। अपनी निस्बत को याद करो, अपनी हक जात, अपने मूल संबंध को याद करो। हम प्रीतम के अंग रूप अंगनाए धनी इसी बात का जवाब दे रहे हैं, तुम जो अरवाहे अर्श की साथ हक जात निस्बत, तुम मेरी निस्बत के स्वरूप हो। ये जो दोस्ती हक हमें सगे, बीच खिलवत के वाहिदत। हमारे इन संबंधों को तुम याद कर लो, कहाँ के हैं ये संबंध हमारे? ये जो दोस्ती, राज्य ने हमें दोस्त कह दिया, कितना प्यारा शब्द, कितना मधुर शब्द बता दिया, दोस्त। तुम्हारी और मेरी जो दोस्ती है, तुम्हारे और मेरे जो इश्क के संबंध है, जो हमें सगी अखंड अर्श के अंदर तुम्हारे और मेरे मूल संबंध है, हक हमें सगी, हक के साथ अखंड संबंध है, दोस्ती के संबंध, बराबरी का दर्जा, एक रूपता का दर्जा, और वो भी तुम बीच खिलवत के वहदत। कहाँ हो तुम? खिलवत में। मैंने कल एक बात कही थी, यदि किसी को याद है तो, हम हकीकत में डूबते हैं, जबकि हमें डूबना है खिलवत में। हम हकीकत को याद करते हैं, जबकि हमें याद करना है खिलवत को। हम हकीकत का चितवन करते हैं, जबकि हमें चितवन करना है खिलवत का। हकीकत क्या है? बार बार आपके दिमाग में इन शब्दों को मैं बिठाना चाहता हूं। हकीकत है पूरा अर्श, पूरा परमधाम हकीकत है। परमधाम के सारे मोहल्लाते, बाग बगीचे, जल झीमी, सारी की सारी बातें वो हकीकत है। वो पशु पंछी खुबी खुशहाली वो हकीकत है। और उन हकीकत के बीच में मेरे और मेरे प्रीतम के बीच की जो लीला है वो खिलवत है। हमें संबंध खिलवत से है, न कि हकीकत से।
अब आप कहोगे कि बिना हकीकत खिलवत नहीं हो सकती है, बिना खिलवत हकीकत नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। ये दोनों एक साथ ही है, अलग है ही नहीं। मैं कहां से जुदा कर दूं उनको? खिलवत की लीला हो कहां रही है? तो हकीकत में। लेकिन हमें डूबना है खिलवत में। जैसे मैं हमेशा एक दृष्टांत देता रहता हूं कि एक लड़के और लड़की को जो प्यार करते हैं एक दूसरे से, परिवार वाले कह दे कि जाओ आप एक बार 1 घंटे के लिए इस गार्डन में, बहुत अच्छा सुंदर गार्डन है, उसके अंदर होकर आओ। फिर तय करते हैं कि क्या करना है। ये दोनों बहुत सुंदर सजे हुए गार्डन के अंदर चले जाए। 1 घंटे के बाद फिर उनको पूछा जाए गार्डन में क्या देखा, और वो ये कहे बहुत सुंदर फव्वारे थे, पंछियां चहक रहे थे, बहुत सुंदर लॉन थी वहां पे, वृक्ष के अंदर तो बहुत सुंदर पुष्प खिले हुए थे, मंद मंद सुगंध आ रही थी, जल बह रहा था, बहुत सुंदर बगीचा है, बहुत देखा मैंने। अब उससे पूछा जाए उस लड़के को कि तूने इस लड़की को देखा क्या? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत शर्म आती थी, मैं तो लड़की की तरफ नहीं देखा। अच्छा, लड़की को पूछा जाए कि तूने लड़की को देखा क्या? नहीं नहीं, मैं तो बगीचा को देख रही थी, कितना सुंदर गार्डन था, कितनी सुंदर फव्वारे थे, कितने सुंदर पुष्प खिले थे, मैं तो वो देख रही थी। क्या कहेंगे? अरे मूर्खो, तुम्हें एक दूसरे को देखने के लिए वहां भेजा गया था, एक दूसरे को देखा नहीं, और जो बाकी सामान था उसको देख कर आए। गार्डन हकीकत है, और वहां मैं और मेरे प्रियतम एक खिलवत है। अब मुझे हकीकत को देखना है कि मेरे प्रीतम को देखना है? मुझे क्या करना है? ठीक है, हकीकत के अंदर ही तो खिलवत हो रही है, लेकिन मेरा संबंध तो प्रीतम से है, मेरी नजरें तो प्रीतम से हटती ही नहीं है। उसी खिलवत में, अरे उसी हकीकत में घूमने फिरने के बाद भी कोई ये कह दे कि मैंने प्रीतम को नहीं देखा, मैंने तो उस गार्डन को देखा, तो धिक्कार है तुझे। ऐसा मूर्ख है। अरे तुझे देखना था तेरे प्रीतम को, और तू देख के आया उन बगीचों को। आपका, मेरा और प्रीतम का संबंध, खिलवत का संबंध कहाँ है? अर्श की हकीकत में। प्रीतम यही समझाते हैं। देखो, पहले बता दिया हमारे निस्बत को, हमारे मूल संबंध को। तुम हक जात निस्बत हो, तुम मेरे ही अंग रूप अंगनाए, मेरी ही बल हो, मेरे बहुत लाडले हो, मेरे प्रियतम हो। ये दोस्ती हक हमें सगी, तुम्हारा और मेरा संबंध अखंड का संबंध है। कहाँ का? बीच खिलवत के वहदत। और तेरी मेरी लीला है वो खिलवत की लीला है। अर्श का, परम धाम का एक एक कोना मेरा खिलवत खाना है। परम धाम की एक एक नियामतें मेरी लीला स्थली है। खिलवत खाना माने लीला स्थली, जहां मैं अपने प्रीतम के साथ लीला करती हूँ, वो मेरा खिलवत खाना है। और सारे अर्श में वहदत मेरे प्रीतम की है। अब कह रहे धनी याद दिला रहे हैं कि उस खिलवत में
प्रीतम का दिल ही तो लीला कर रहा है, तू उस बात को याद कर ले। हक महबूब के जवाब, देखो हमें क्या याद दिला रहे हैं प्रीतम, कलेजा फट जा रही। प्रीतम के इन शब्दों को सुनकर ये अपनी आशिकी जता रहे हैं। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूं। कैसे ये बात बता रहे कि अर्श में तुम्हारा मेरा निस्बत हक जात हो, तुम मेरी, तुम्हारी और मेरी दोस्ती कदीम की अखंड की है। तेरे मेरे बीच में खिलवत की लीलाएं हो रही है और मेरा ही दिल वहदत के रूप में अर्श में लीला कर रहा है और मैं ही आशिक हूं। ये जवाब है मेरे प्रीतम का कि हमें अपनी आशिकी जता रहे हैं, अपनी आशिकी समझा रहे हैं। जो इस शकरबद में हमने कह दिया था कि हम तुम्हारे आशिक है, प्रीतम उसी आशिकी की बात कर रहे। बीच खिलवत के वहदत, याद कर ले कि उस खिलवत की लीलाओं में मेरा ही दिल तो तुझे रिझा रहा है। अर्श की अनंत नियामतों के रूप में मैं ही तो तुझे रिझा रहा हूं और तू इन बातों को भूल गई। इन्हीं बातों को याद दिलाने के लिए मैं फिर तेरे पास आया, इन पत्र को, इन वाणी को लेकर आया। अब तू इन शब्दों से स्वयं को पहचान ले, स्वयं को याद कर ले, अपनी खिलवत की लीलाओं को याद कर ले, अपनी निस्बत को याद कर ले, अपनी दोस्ती को याद कर ले। अर्श की हकीकत में मैं कैसे तेरे संग लीला करता था, इन बात को याद कर ले। कोई तरफ न जाने अर्श की, तो मुझे जाने क्यों कर। तू अभी जिस खेल के अंदर आई है, उस खेल के अंदर कोई न जाने अर्श की, किसी को निराकार के पार की पता ही नहीं है। कैसे पता चलता? एक खेल बनाना मिटाना अक्षर ब्रह्म का काम, वो कदीम से एक काम में लीलाएं चल रही है। वहां मुझे जानने वाला कोई कहां से मिलेगा? किन तरफ न जाने अर्श की, तू जिस ब्रह्मांड में बैठी है, यदि तुझे औरों से उम्मीद है कि मैं शास्त्रों से देख लूं, मैं वेदों से उसका मिलान करके देख लूं, मैं पुराणों से इसका मिलान करके देख लूं और दुनिया के शास्त्रों से वाणी को जोड़ के देख लूं और तब मुझे तसल्ली होगी। राज्य कह रहे कि कोई तरफ न जाने अर्श की। इस संसार में न तो कोई ऋषि मुनि, न कोई अवतार तीर्थंकर पैगंबर, न त्रिदेवा, किसी को भी मेरे तरफ का पता नहीं। ऐसे ब्रह्मांड में तुझे मेरी पहचान और कौन करा सकता है? और कहां से तुझे उम्मीद होगी कि कहीं और से मुझे पहचान हो जाए? कोई तरफ न जाने अर्श की, इस संसार में किसी को भी इस निराकार के पार का पता ही नहीं है, तो मुझे जाने क्यों कर? जब अर्श की तरफ का पता नहीं है तो मुझे कहां से पहचानेंगे? ये निराकार के परे क्या है इतना पता नहीं है, तो उससे परे मेरे स्वरूप की पहचान कहां से होगी? मेरी हकीकत की पहचान कहां से होगी? मेरी खिलवत की पहचान कहां होगी? और तुम तो मेरे अंग रूप अंगनाओ,
तुम्हारी पहचान दुनिया को कहां से हुई? अब बताओ, इतनी बड़ी पहचान धनी ने हमें इतनी सहजता से दे दी, और रोज हम बोलते हैं निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। शाबाश! कैसे धनी ने हमारे मुख में इन शब्दों को रख दिया, कितनी सहजता से हम बोल देते। निराकार के पार तीन पार के भी पार, वहां हमारा मूल निवास स्थान, वहां हमारी निस्बत है, वही हमारी खिलबत है। हमें एक शब्द में प्रीतम ने अपनी पहचान जाहिर कर दी, ऐसे संसार में जाहिर कर दी कि जिस संसार में किसी को निराकार के पार का पता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं कि परमधाम किस तरफ है। आज भी उलझे हुए, सारी दुनिया निराकार के अंदर ही उलझी हुई। सबको यही पता है कि बस यही तो सब कुछ है। स्वर्ग वैकुंठ से आगे का कहीं पता ही नहीं कि आगे है क्या। स्वर्ग को स्वर्ग जाना है या वैकुंठ जाना है, वही की तो पहचान है। तो मेरे तरफ की किसी को पता नहीं है, तो वो मुझे क्यों जाने? कैसे मेरी पहचान हो पाएगी? और मैं तुझे मेरी पहचान करा रहा हूं। ऐसे संसार में, ऐसे खेल के अंदर जहां अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, वैसे अंधकार में एक प्रकाश की किरण में तेरे लिए लेकर आए। ये ज्ञान का प्रकाश, ये इल्म का प्रकाश, जिससे तुझे मेरी पहचान हो जाए, तुझे अपनी निस्बत की पहचान हो जाए, और तेरे मेरे बीच की खिलवत की पहचान। इस वास्ते रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, ये आशिकी है मेरी कि मैं तुम्हारे वास्ते ये सारी पहचान लेकर आया हूं। नूर जलाल नूर मकाने एक तरह, नूर जलाल नूर मकाने एक इन्हें मेरे तरफ की खबर। ये पूरे संसार में कोई मुझे नहीं जानता, न मेरे तरफ की पहचान है। एक सिर्फ अक्षर ब्रह्म को मेरे तरफ की पहचान है, मेरी पहचान नहीं है। मेरे तरफ की पहचान है, क्योंकि रोज प्रातः काल, रोज हम कहते हैं ना कि चांदनी चौक में आए और दर्शन करके चले गए, बस इतना पता है कि कोई नूर जमाल है, कोई पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन वो कौन है, वो क्या करते हैं, उनकी लीला क्या है, ये जो बातुन, वो नूर को भी पता नहीं, माने कि अक्षर को भी पता नहीं। सिर्फ उनको मेरे होने की खबर है कि कोई है। अब देखो, मेरे प्रीतम का ही तो हकीकत के स्वरूप है, मेरे प्रीतम ही तो सतचित और आनंद सत स्वरूप खुद ही तो धारण किए हुए, लेकिन उनको चित्तगण स्वरूप माने के प्रीतम की पहचान नहीं है, क्योंकि उनके संग मूल निस्बत नहीं है। जो मैंने पहले कहा था कि अक्षर ब्रह्म को भी निस्बत नहीं है, अर्श की किसी नियामत को भी निस्बत नहीं है। तुम निस्बती रूहे हो, जो हक जात अक्षर ब्रह्म से भी बड़ा मरातबा हम रूहों का धनी बता रहे हैं। ये जताने के लिए हमें ये सब बातें कह रहे हैं कि हमारा मरातबा क्या है, हम कौन हैं, हमारी हैसियत का पहचान करा रही है कि तुम हो कौन
और कहाँ इस खेल के अंदर उलझे हुए, इस कंकड़ पत्थर के अंदर तुम फंसे हुए, कहाँ उलझने फंस गई तुम्हारी। ये पूरे खेल में राज्य कह रहे हैं कि किसी को मेरे तरफ की खबर नहीं है, तो मेरी पहचान कहां से होगी। एक अक्षर ब्रह्म, जिनको मेरे होने की खबर है और कुछ भी नहीं। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं, किन विध केली करत। रोज हम बोलते हैं, यही बात यहां धनी समझाते हैं कि अंदर क्या लीला हो रही है, किसके साथ लीला हो रही है, किस प्रकार की लीला हो रही है। कोई शुद्ध अक्षर को नहीं है, वो निस्बती नहीं है, और बिना निस्बती वे खिलवत में कैसे हो सकता है। हाँ, परमधाम में है, हकीकत में है, लेकिन खिलवत में नहीं है। वो हकीकत में है लेकिन निस्बत नहीं है उनके साथ। ऐसे अक्षर ब्रह्म अर्श में रहते हुए भी उनको सिर्फ मेरे होने की खबर है, मेरी तरफ की खबर है कि ये रंग माहौल में प्रियतम लीला करते हैं। कि किसके साथ और क्या लीला करते हैं, इस बात का उनको भी पता नहीं है। दूजा तरफ तो जान ही, जो कोई और ठोर बका हुए। एक परमधाम और उसी का पसारा ये सारा है। जैसे राज्य के अंग रूप सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म और उन्हीं का पसारा योग माया, और योग माया का पसारा ही तो ये ब्रह्मांड है। अब कोई और परम धाम होता तो कोई दूसरा जानता। इस खेल के अंदर आए हुए किसी को भी एक अखंड परम धाम के बारे में कैसे पता चलता। इसलिए कह दिया कि दूजा तरफ तो जान ही, कोई दूसरा तुम्हारे और मेरे सिवा कोई और हुए तो जाने कि परमधाम कहाँ है, कैसा है और क्या लीला कर। कोई है ही नहीं दूसरा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और मेरी लीलाएं। अखंड अविनाशी में तुम, मैं और अक्षर ब्रह्म, यही तो अखंड लीला है हमारी। नाशवान को अखंड का पता कैसे चले। कोई और होवे तो जान ही, तुम्हारे और मेरे सिवा अर्श में कोई दूसरा होवे तो जाने ये लीला कौन क्या हो रही है, वो प्रीतम कौन है और उनके संग संबंध की बातें क्या है। दूसरा जब कोई है नहीं तो जानेगा कैसे। नाही क्यों जाने तरफ है कि, किन ठौर से तरफ ले कोय। नाही, नाही माने नाशवान, है माने की अखंड। नाही क्यों जाने तरफ है कि, नाही माने जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो कैसे अखंड की बातें जान पाएगा। ये पूरा खेल, पूरा ब्रह्मांड जो क्षर ब्रह्मांड कहा, क्षर माने नाशवान, क्षर माने जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मन का स्वरूप, सपने का स्वरूप, एक पानी का बुलबुला जिसे कहा, ऐसे कई उदाहरण शब्द के रूप में कहे गए। तो धनी जी फरमा रहे हैं, नाही क्यों जाने तरफ है कि, जिसका स्वयं का
कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो अखंड की बातें जो है उसको कैसे जाने? किस ठौर से तरफ ले कोई कि वो किस तरफ है परम धाम, कितनी दूरी पर है, यहां से परम धाम कितना दूर है और कौन सी दिशा में है? 10 दिशा में से एक दिशा बताओ। हमने हमेशा उंगली ऊपर कर दी, कहां परम धाम ऊपर है, कहां ऊपर है और किसके ऊपर है? जब ये ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं है तो किसके ऊपर परम धाम है? और गहराई से सोचिए, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई? योग माया। योग माया क्या है? अक्षर का अंतःस्करण। अंतःस्करण माने क्या? मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो मन चित्त बुद्धि अहंकार होता कहाँ है? स्वयं के भीतर। और स्वयं कहाँ है? अर्श में। अब ये नाही क्यों जाने तरफ है कि एक खेल, एक झूठ, मन के अंदर कोई तरंग उत्पन्न हो गए, उन तरंगों को क्या पता कि वास्तविक अवस्था क्या है, वास्तविक लीला क्या होगी? नहीं क्यों जाने तरफ है कि। और इस तरह इस नाशवान संसार में किसी को भी अखंड परमधाम की, अखंड परमधाम के मालिक की, अर्श की रूहों की या उनके बीच की लीला की किसी भी बात का कोई पता नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। नाशवान कभी भी है, अखंड को कभी जान ही नहीं सकता है। खेल कई कोट एक पल में देख उड़ावे पैदा करें, उस है की पहचान कराते हुए धनी जी पहले इस खेल को बनाने वाले अक्षर ब्रह्म की बात करते हैं कि वो अक्षर ब्रह्म खेल कई कोट एक पल में, ऐसे एक खेल नहीं, ऐसे कई कोट अनंत ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और देखकर उसी पल में उड़ा भी देते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। ये पल शब्द भी प्रयोग कर दिया यहाँ पे समझने के लिए, जहां काल प्रवेश ही नहीं कर सकता वहां पल कैसे हो सकती? अखंड इसे कहते हैं जहां काल हो ही न सके। जहां काल है, काल माने जहां समय है, मृत्यु है, वो कभी अखंड हो ही नहीं सकता। और अखंड वो है जहां कभी काल प्रवेश नहीं कर सकता। तो कहते हैं ऐसे बलशाली अक्षर ब्रह्म उनके एक पल में ऐसे कई कोट ब्रह्मांड बनाते हैं, देखते हैं और फिर मिटा देते हैं, क्योंकि ये इनकी लीला है। एक पलक की उनकी ये लीला है, देख उड़ावे पैदा कर। और ये बातें धनी हमें क्यों बता रहे? हमें इस वास्ते बता रहे कि हमने अनजाने में गलती से ऐसे खेल को अपना मान लिया। हमने इस खेल को बहुत बड़ा महत्व दे रखा है। इस वजूद का एक तन जो मिला है उस तन की मैं खुदी का बहुत बड़ा महत्व दे रखा है। अपने परिवार को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने पद को, अपनी संपत्ति को, इस संसार को
हमने इतना महत्व दे रखा है कि हाय। धनी जी यही बात कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा नाता ही दूसरा है। जिन खेल को, जिन माया को तुमने रोकर रखी है, मैंने उसको हंसते हंसते छोड़ दी। तुम सब सियाने और मैं दीवाना। जिसको तुम रो रो के पकड़ रखे हो, मैंने उसे हंसते हंसते छोड़ दिया। ऐसे सियाने दीवाने का संग क्यों करोगे? मेरे डिग मत आओ कोई रे बाबा, मेरे डिग मत आओ कोई। और ऐसे खेल की महानता को, खेल की बड़ाई को हमने दिल में भर रखा है। और इसी ब्रह्मणा को धनी हमें तोड़ने के लिए, ये जो गलत बातें दिल में बस गई है, ये खेल की बड़ाई की बातें दिल में बस गई है, उस बातों को तोड़ने के लिए पहचान करा रहे। बाकी अक्षर ब्रह्म की पहचान आपको कराने की कोई जरूरत नहीं है। हम रूहों को क्या जानना है अक्षर ब्रह्म को? ये अक्षर से कई खेल बनावे मिटावे, हमें क्या? मुझे क्या पड़ी है उससे? जब मुझे मेरे प्रीतम मिल गए तो मुझे क्या आवश्यकता है कि कैसे खेल बना, कैसे मिटाया, कैसे ये हुआ, कैसे वो, अरे जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी पहचान कराने के लिए धनी के बात कह रहे हैं कि कई कोट एक पल में देख उड़ावे पैदा कर। वो अक्षर ब्रह्म इतना बलशाली होने के बावजूद उसे परम धाम में राज्य की तरफ का वो क्या कर रहे हैं, उनकी लीला का पता नहीं है। ये बातों को जोड़ दो। उन्हें हमारी पहचान नहीं है, हमारे प्रीतम संघ की लीला की पहचान नहीं है। और हम इस उनके बनाए हुए एक टेम्पररी पल मात्र के लिए बने हुए इस खेल के अंदर हम ऐसे उलझे हो गए, इतने उलझ गए। और इसकी मैं खुदी में, इस खेल की चाहत में हम इस कदर डूब गए हैं कि अपने प्रीतम को भूल गए। अपनी याद दिलाने के लिए, अपनी पहचान कराने के लिए धनी यहाँ पे अक्षर ब्रह्म की पहचान कराकर हमें कहते हैं कि वो अक्षर ब्रह्म, उनको मेरे बारे का पता है, लेकिन इतनी ही बात पता है कि मैं हूं। इससे आगे मेरे दिल की बातें, मेरी लीलाओं के बारे में कोई नहीं जानता। और वो कितना बड़ा है कि ऐसे कई कोट ब्रह्मांड एक पल में बनाता है, मिटाता है। ऐसे कई त्रिदेवा एक पल में बनते हैं और मिटते हैं। और तू इसी खेल के अंदर इस कदर उलझ गई कि मुझे भूल गई। अब मैं तुझे इसे याद दिला रहा हूं कि जिस खेल को तू बड़ी बड़ाई करके पकड़ रखा है, उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसी कुदरत नूर जलाल से, नूर मकान ऐसा कादर। ऐसी कुदरत नूर जमाल पे, ऐसे खेल नूर जमाल पे, नूर जमाल बनाते हैं। नूर मकान ऐसा कादर, वो योग माया का ब्रह्मांड, और उसके अंदर बैठे मेरे प्रिय, मेरे अक्षर ब्रह्म की ताकत, कादर माने बल वाला, शक्तिशाली। जिस चुटकी भर संसार को तूने अपनी बड़ाई मानकर पकड़ रखा है। क्या है हमारे पास? बहुत बड़ा बंगला है, बहुत ज्यादा यहाँ की कुछ मुद्राएं हमने इकट्ठी कर रखी है, कुछ प्रतिष्ठा यहाँ पे जमा रखी है। कहाँ जानते हैं लोग मुझे? मेरे आस पास के। अब जरा इसका विस्तार देख लो कि पूरे ब्रह्मांड में मुझे कौन जानता है।
और ये ब्रह्मांड तो ऐसे कई ब्रह्मांड बने हुए, और ऐसे कई ब्रह्मांडों को पैदा करने वाला वो अक्षर ब्रह्म, और वो अक्षर ब्रह्म को मेरी पहचान नहीं है। और तू कौन होता है भाई? सुंदर साथ जी धनी हमारी मूल निस्बत, मूल संबंध की पहचान कराते हुए ये बात बताते, जैसे वितक में लिखा हुआ है कि वो गुलूर के फल के अंदर का कीड़ा ये समझ रहा है कि ये बड़ी दुनिया का मैं मालिक हूं, और जब वो फल फट जाता है और उस फल से बाहर निकलता है तब देखता है अरे ऐसे एक फल तो, ऐसे तो अनंत फल इस एक पेड़ के ऊपर लगे हुए हैं, और ऐसे तो अनंत पेड़ इस बगीचे में, और मैं अपने आप को कितना बड़ा ज्ञानी, कितना बड़ा बलवान समझ रहा। धनी जी हमें ये बात पहचान कराते हुए कहते हैं कि ऐसी कुदरत नूर जलाल पे नूर मकान ऐसा कादर, वो अक्षर ब्रह्म इतना बलशाली है जो ऐसे कई ब्रह्मांड एक पल में बनाकर खत्म कर देते हैं। ये बातुन जो मेरे अर्श का, सो सुद नूर को भी ना है। हाँ, अब हमें ये अक्षर ब्रह्म की पहचान क्यों करा रहे हैं ये बात बताते हैं ध्यान से। बस ये चौपाई में उनकी पहचान हो गई हमारी कि भाई हम इस खेल को बड़ा मान रहे हैं। पहले तो हम अपने आप को बड़ा महत्व दे रखा है कि मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, मैं तो बहुत चालाक हूं, बुद्धिमान हूं, किसी को भी यूं चुटकी में खत्म कर सकता हूं। शाबाश, सारे बल तो मेरे अंदर है। अब धनी जी फरमा रहे हैं कि तेरा बल तो कुछ नहीं है, मुझे तो कोई जानने वाला नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर। ऐसे कई खेल एक पल में बनते और मिटते हैं, और उस खेल के अंदर एक पल भर के लिए तू क्या आ गया, अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग गया है। ये ब्रह्मणाएं तोड़ रहे हैं हमारी। अब कह रहे हैं कि ये बातुन जो मेरे अर्श का, सो शुद्ध नूर को भी नहीं। इतने बड़े बलशाली अक्षर ब्रह्म जिनके एक पलक में ऐसे कई ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, उस अक्षर ब्रह्म को मेरे बातुन, बातुन माने कि मेरे दिल की बातें, मेरे बातुन बातें जाहिरी पहचान है कि रोज रंग माहौल में देखते हैं उनको, लेकिन वो क्या कर, बातुन माने क्या कि वो क्या करते हैं, किसके साथ उनकी लीलाएं हो रही है, उनकी लीला क्या है। अरे पूरा परम धाम उनका ही स्वरूप है। ये बात अक्षर ब्रह्म परम धाम में रहते हुए भी नहीं जानते, जैसे हम नहीं जानते थे। इस इल्म से हमें पता चला, अर्श में रहते हुए हमें कभी भी ये पता नहीं चला कि अर्श की सारी नियामतें मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है। अब इस इल्म से पता चला कि अर्श की हकीकत क्या है। अक्षर ब्रह्म को स्वयं की पहचान नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं ही उन्हीं का सत स्वरूप हूं, इस बात की भी पहचान नहीं। तो उनके दिल की बातें कहां से जानेंगे। अब बताइए, हमें क्या बता दिया धनी ने, अपने दिल की सारी बातें। ये बातुन जो मेरे अर्श का, अर्श का बातुन क्या है, तो अर्श की हकीकत ये मारिफत का ही स्वरूप है, ये बातुन है। उस हकीकत में खिलवत की लीलाएं हो रही है, वो हकीकत का बातुन है। उस खिलवत में प्रीतम की वाहिदत है, तो खिलवत का बातुन है। और उस वाहिदत में हम रूहों की निस्बत है, वो वाहिदत का बातुन, बातुन का बातुन का बातुन का
बातुन हम रूहे। कितना बड़ा मरातबा धनी ने हम रूपों का दे दिया। आप कौन हो जरा अब ये पहचान करा रहे हमें, अपनी पहचान। रूहों, मैं तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक, और इस वास्ते मैं तुम्हें बुलाने के लिए लेकर आया। तुम्हारे वास्ते मैंने इस खेल को बनाया। तुम्हें इस खेल की लज्जत देकर अपनी पहचान करा रहा। अब अपनी पहचान कर लो, स्वयं को पहचान लो कि तुम कौन। ये बातुन जो मेरे अर्श का सो शुद्ध नूर को भी नहीं। ये अर्श की बातुन बातें, मेरे दिल के भीतर की बातें, ये अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं है। औरों को कहां से पता चलता? कितना भी बलशाली क्यों न हो अक्षर ब्रह्म, मेरे दिल की बातें वो भी नहीं जानते हैं। मेरे गोजर्श जो खिलवता तो मई न खिलवत के माहे। आहा, अब अपनी पहचान धनी ने जाहिर कर दी। तुम कौन हो? मेरी गूंज अर्श जो खिलवत, तुम्हारी और मेरे बीच की प्यार मोहब्बत की ये जो बातें आज तक छिपी थी, किसी को भी पता नहीं कि अर्श में इश्क की लीलाएं हो रही है। अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं है, औरों को तो पता हो ही कहां से सकती है। उस खिलवत के तुम इन खिलवत के माहे, उस मेरी लीला तुम्हारे साथ हो रही है। तुम ही हो मेरे खिलवत के स्वरूप। किसके साथ खिलवत करेंगे धनी? ये तुम्हारी निस्बत है, ये तुम्हारे मूल संबंध है। सौ बातों की एक बात, ये सारा घुमा फिरा कर धनी हमें अपनी निस्बत की पहचान करा रहे। इस खेल की क्षण भंगुरता, कब कैसे बनना मिटने वाला खेल, जिसे तू अपना मानकर उसे पकड़ रही है, उसका कोई वजूद, कोई हैसियत नहीं है। और तू तो मेरी खिलवत की रूह है। अर्श पूरा खिलवत खाना है, और उस खिलवत खाने में खिलवत की लीलाएं हो रही, और उस खिलवत की लीलाओं में तू और मैं, तेरे साथ मेरी खिलवत की लीलाएं। अर्श में अनंत न्यामतें होते हुए भी इन अनंत न्यामतों के संग मेरी खिलवत की लीला नहीं है। अरे अक्षर ब्रह्म को मेरी खिलवत का पता नहीं है, औरों को कहां से होगा? हकीकत के अंदर खिलवत की लीला करते हुए भी हकीकत को इस खिलवत की पहचान नहीं है। इतनी बड़ी बात है सुंदर साथ जी। इन पशु पंछी खुबी खुशाली बंद मोहलाते सारे के सारे चेतन हैं। उनको यहाँ के संसार के जैसे जड़ मत समझो, वो सारी बातें चेतन है, लेकिन खिलवत उनके अंदर उनके साथ नहीं है। अरे उनके भीतर खिलवत होते हुए भी उनको उस खिलवत का पता नहीं है। खिलवत है मेरे प्रीतम के दिल के अंदर भरा हुआ लाड प्यार। खिलवत कोई बाहरी लीला थोड़ी होती है। खिलवत तो दिल के भीतर की अनुभूति है। वो अनुभूति की बात, वो स्पंदन की बात औरों को कैसे पता चले? जैसे मैं यहाँ किसी को अपने बाहों में ले लूं,
तो उसे बाहों में लेने की वजह से मेरे दिल के भीतर जो तरंगे उठती है, मेरे दिल के भीतर जो आवाज आती है, जो धड़कन तेज हो जाती है, जो खून खौल उठता है, वो तो अनुभूति मुझे हो रही है। मेरे पास खड़े हुए सबको भी उस बात का अनुभव नहीं हो सकता। एक खिलवत है। जब मैंने प्रीतम को मेरी बाहों में भर लिया, प्रीतम के लबों से लब छोड़ दिए, तब या तो मैं जानूं या मेरे प्रीतम जाने कि उस लीला का आनंद क्या है, उस लीला का अनुभव क्या है, उस लीला की अनुभूति क्या है। ये खिलवत है। एक खिलवत की बारीकियां हैं। अब समझिए कि जिन मोहलात में बैठकर, जिस मोहलात की सुख सिज्जा पर मैं प्रीतम के संग इश्क की लीला करती हूं, तो उस मोहलात को क्या पता चलेगा कि मेरे दिल के भीतर क्या तरंगे उठ रही है। वो देख रही है मेरी खिलवत की लीला, लेकिन देखने का आनंद ले रही है। जो लीला मैं अनुभव कर रही हूं, वो सुख, वो आनंद कभी भी हकीकत को भी नहीं मिल सकता। धनी जी ये बात कह रहे हैं, मेरी गूंज अर्श जो खिलवत, ये जो मेरी छिपी हुई बातें थी, जो मैंने आज तक संसार में कभी जाहिर नहीं, तुम उस खिलवत के अंग, तेरे संग मेरी वो खिलवत की लीलाएं, या तो मैं जानूं या तू जान। अर्श में भी कोई और नहीं जान सकता। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि लीला तीन प्रकार से होती है, तीन तरह से होती है। एक फर्स्ट पार्टी, एक सेकंड पार्टी और एक थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी जो लीला करती है, सेकंड पार्टी जिसके साथ लीला करती है, और थर्ड पार्टी जो देखती है। अब उसमें आनंद किसे आता है और मैं कौन? आई एम द फर्स्ट पार्टी जो प्रीतम से प्यार करती हूं। तो मेरे भीतर जो प्यार है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रीतम जानते, और प्रीतम के दिल के अंदर जो प्यार है वो मैं जानती हूँ। और थर्ड पार्टी जो देखती है, अर्श की सारी हकीकत, वो थर्ड पार्टी है। और राज्य का ही स्वरूप होते हुए वो खिलवत के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ये निस्बत हमारी है, ये हमारे मूल संबंध है, ये हक जात के संबंध। धनी जी हमें अपने और प्रीतम के बीच के इस संबंध की गहराई तक ले जा रहे हैं और हमें अपने प्यार को बता रहे हैं, अपने प्यार को जता। बहुत कोशिश की है हमने प्रीतम के इस प्यार को बताने की, पता नहीं कौन किसका जान पाया। एक खिलवत की बातें या तो मैं जानूं या मेरा प्रीतम जाने, और कोई नहीं जानता। धनी जी कह रहे मेरी कूज अर्श जो खिलवत, अर्श में मेरी जो छिपी हुई इश्क की तरंगे, इश्क की बातें थी, तुम इस खिलवत के माहे, तुम मेरे खिलवत के स्वरूप हो, तुम मेरे खिलवत के अंग हो। ऐसे खिलवत की अंग रूप रूहें, अंग रूपा
मेरे प्रीतम के निस्बत के स्वरूप सभी रूहों को कोटि कोटि प्रणाम।